हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का फादर्स गुरुकुल जयपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो होपफुली आप लोग सब अच्छे से होंगे। कंटिन्यू आप लोग सेशंस देख रहे होंगे, जैसे कि सिलॉगिज्म की ऑलरेडी 4 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करा होगा, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं सिलॉगिज्म की 5th क्लास। आ जाइए सभी, सभी जुड़ जाइए। आज 5वीं क्लास है। आज मैं आप लोगों को कुछ नए वर्ड्स बताऊंगा और साथ में प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे ना, इन 4 सेशंस में हम लोग पढ़ते आ रहे थे। तो जितना अभी तक हमने पढ़ा है उनकी प्रैक्टिस प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। तो जो थोड़े से नए वर्ड्स आपके रह गए हैं, वो नए वर्ड्स मैं आप लोगों को दे देता हूं और उसके बाद मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है उनकी प्रैक्टिस करा देता हूं। फिर आपका एक आइदर और का केस रह जाएगा और उस केस के लिए एक सेशन और बनाएंगे और ये टॉपिक आपका क्लोज हो जाएगा। फिर काफी बच्चों का डिमांड आ रही थी कि सर ब्लड रिलेशन टॉपिक करा दो, सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक करा दो। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के यही स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट सिलॉगिज्म चल रहा है, वेन डायग्राम। आज ये 5th सेशन है आप लोगों का। आज की क्लास का मोटिवेशन लेक्चर, कौशल केवल घंटों और काम के घंटों से विकसित होता है। देखो, अगर आप लोग कामयाबी चाहते हैं, अगर आप लोग कामयाबी चाहते हैं तो अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, इस कदर डेवलप करिए कि डेली आप कुछ नया सीखें, डेली आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ें। ये स्किल जब आप लोगों की डेवलप हो जाएगी तो जरूर आप लोग अपने जो भी आपका फ्यूचर है उसमें आप लोग कामयाब हो जाएंगे। जिस भी सरकारी नौकरी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी आपके पास होगी। अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहिए, ठीक है। डेली कुछ नया करिए और डेली कुछ एक्स्ट्रा पढ़िए। बस ये 2 स्किल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, कल हम लोग कुछ नए वर्ड्स पढ़ रहे थे। तो जैसे मैंने आपको नए वर्ड्स बताए थे, एटलीस्ट, फ्यू, आ फ्यू, ठीक है। 1% से 99%, ऑल नॉट, एनी नॉट, कुछ ऐसे वर्ड्स हमने सीखे थे। कुछ और वर्ड्स हम लोग सीखते हैं। अगर आप लोगों को मिल जाए क्या, अगर आपको वर्ड मिल जाए कैन बी, मे बी, अभी मैं हिंदी में भी बता देता हूं, बीइंग बी, अगर आपको ऐसे कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है, क्या मिल जाते हैं, कैन बी, मे बी, बीइंग बी। कैन बी को और मे बी को हिंदी में कहते ही है हो सकता है, ऐसा होने की संभावना है। जैसे कैन बी के लिए हम हिंदी में क्या यूज करते हैं, हो सकता है। मे बी लगता ही संभावना के लिए है, मे बी रेन कम, बारिश आने की संभावना है। बीइंग भी संभावना के लिए लगता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके किसके लिए लगते हैं, संभावना, मतलब की पॉसिबिलिटी। नोट करिए सभी, ये सारे के सारे वर्ड प्यारे बच्चों किसके लिए लगते हैं, पॉसिबिलिटी, संभावना। किसके लिए लगते हैं, पॉसिबिलिटी, संभावना। कैन बी, मे बी, बीइंग बी, ये सारे वर्ड्स आपके पॉसिबिलिटी के लिए लगते हैं, ठीक है। एक नया वर्ड है, एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, ओनली अ फ्यू। ये ओनली अ फ्यू अभी तक वर्ड एसएससी में नहीं आया, पर ये वर्ड आप लोगों का बैंकिंग में सबसे ज्यादा यूज हो चुका है। ये वर्ड आपका बैंकिंग में सबसे ज्यादा यूज हो चुका है, ओनली अ फ्यू, केवल कुछ ही। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, केवल कुछ ही। इसको हिंदी में क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, केवल कुछ ही, ठीक है, ओनली अ फ्यू। तो एक वर्ड जो अभी तक बैंकिंग सेक्टर में यूज हो गया, इसको एसएससी जल्दी ही यूज करेगा, ओनली अ फ्यू वर्ड को। तो एक लेटेस्ट चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ओनली अ फ्यू का डायग्राम कैसे होता है, ओनली अ फ्यू का डायग्राम कैसे होता है, इसको सीख लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों को स्टेटमेंट गिवन है, आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ओनली अ फ्यू पी इज क्यू, ओनली अ फ्यू पी इज क्यू। इसको हिंदी में क्या लिख कर देगा, केवल कुछ पी ही क्यू है। इसको हिंदी में क्या लिख कर देगा, केवल कुछ पी ही क्या है, क्यू है। केवल कुछ पी क्यू है। तो इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, केवल कुछ पी क्यू है, तो पी और क्यू में आप सम का रिलेशन बनाएंगे, पहली बात। पी और क्यू में आप सम का रिलेशन बनाएंगे। और दूसरी बात,
पी और क्यू में आप सम नॉट भी बनाएंगे। मतलब आपको समझ आ गया होगा कि ओनली अ फ्यू दो रिलेशन को दिखाता है। किस किस को दिखाता है? एक तो सम को, और एक कौन से रिलेशन को दिखाएगा? एक दिखाएगा सम नॉट को। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ओनली अ फ्यू दो रिलेशन की बात करता है, सम और सम नॉट की। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं केवल कुछ ही। तो ओनली अ फ्यू पी इज क्यू, तो पी और क्यू में हम लोगों ने एक तो सम का रिलेशन दिखाया, और पी और क्यू में एक हम लोगों ने क्या दिखा दिया? सम नॉट का रिलेशन दिखा दिया कि कुछ पी क्यू है और कुछ पी क्या नहीं है? क्यू नहीं है। तो ध्यान रखना, ओनली अ फ्यू में आप दोनों रिलेशन दिखाते हैं, सम भी और सम नॉट भी। अब इसमें मान लीजिए कंक्लूजन आ जाए, इसमें आपसे कंक्लूजन पूछ ले कि सम पी इज क्यू, तो सही हो जाएगा। भाई दोनों सर्कल आपको टच दिख रहे हैं, दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, सही हो गया। इसी में अगर आप लोगों से पूछ ले कि सम पी इज नॉट क्यू, इसी में अगर आपसे पूछ ले कि सम पी इज नॉट क्यू, मतलब कुछ पी क्या नहीं है? क्यू नहीं है। तो कुछ पी क्यू नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ पी क्या नहीं है? क्यू नहीं है, ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको जल्दी से नोट करिए। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू पी इज क्यू में आपने क्या देखा कि ओनली अ फ्यू में हम सम और सम नॉट दोनों को यूज करेंगे। तो हमने पी और क्यू में सम भी बनाया और सम नॉट भी बनाया। और अगर पूछ ले कुछ पी क्यू है तो सही होगा, और कुछ पी क्यू नहीं है तो ये भी क्या होगा? सही होगा। यहां तक सभी बातें क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसी में हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना। एक क्वेश्चन ओनली अ फ्यू का और करा रहा हूं। only a few r is t, केवल कुछ r t है, हिंदी में भी लिखते रहिए, केवल कुछ r t है, सम t is q, कुछ t q है, कुछ t क्या है? q है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? आर ओ टी में ओनली अ फ्यू है, तो आर ओ टी में आप सम भी बनाएंगे, और आर ओ टी में आप सम नॉट भी बनाएंगे। आर ओ टी में आपका सम भी बनेगा, और आर ओ टी में आपका सम नॉट भी बनेगा। ओनली अ फ्यू में हम दोनों बातें बनाते हैं। सम टी इज क्यू, तो टी और क्यू में क्या बना दिया? सम। टी और क्यू में हमने क्या बना दिया? सम। अब इसी में अगर कंक्लूजन आ जाए, क्या क्या कंक्लूजन आ जाए आप लोग बताएंगे? सम आर इज टी, इसी में अगर आ जाए सम आर इज क्यू, इसी में अगर आ जाए सम आर इज नॉट टी, इसी में अगर आ जाए सम टी इज नॉट आर, करा आप लोगों ने? इसको करते हैं सॉल्व भाई। सम आर इज टी, आर ओ टी के सर्कल टच दिख रहे हैं, कंक्लूजन फॉलो करेगा। सम आर इज क्यू, आर और क्यू के सर्कल टच नहीं कर रहे, दोनों के बीच में सम का रिलेशन नहीं है, कंक्लूजन गलत। सम आर इज नॉट टी, कुछ आर का पोर्शन क्या नहीं है? टी नहीं है। जो चीज दिख रही है वो सही होगा। मैंने आपको शुरू से यही बताता आ रहा हूं कि जो चीज दिख रही है वो सही होगा। अगले में क्या पूछ लिया? सम टी इज नॉट आर, क्या कुछ टी का पोर्शन आर नहीं है? नहीं, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा सर। उसने क्या पूछ लिया कि कुछ टी का पोर्शन आर नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो यही शेडेड पोर्शन किसके अंदर होता? टी के अंदर। तो कुछ टी का पोर्शन आर नहीं है, ये क्या कहना हो जाएगा? गलत। जो चीज नहीं दिख रही वो गलत हो जाएगा।
ठीक है, ओनली अ फ्यू एक नया वर्ड है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा, सिर्फ बैंकिंग वाले बच्चे पढ़ रहे थे, पर ध्यान रखना एसएससी में ये नया वर्ड जल्दी ही पूछ सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा एडवांस में प्रिपरेशन करके रखो लेटेस्ट पैटर्न की। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं। मैं आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं ऑल ओवर गवर्नमेंट एग्जाम्स के, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में सिलोगिज्म आया सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाया हूं, एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। बस अब एक नई चीज आपको अब क्या सीखनी है, आइदर और केसेस, नई चीज वो सीखनी है, और उसके बाद एक नेवर वाला कॉन्सेप्ट आपको और सिखाया जाएगा, और आपका सिलोगिज्म कंप्लीट, मतलब नेक्स्ट सेशन में आपका सिलोगिज्म कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उससे पहले आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे ही आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं, जहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स, डेली सभी सब्जेक्ट्स के अपडेटेड क्वेश्चंस, न्यूज़पेपर की हाइलाइट्स, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको हमारी एप्लीकेशन दिखेगी फादर्स गुरुकुल ऑफिशियल के नाम से, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। उस एप्लीकेशन पे आपको ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबकी टेस्ट सीरीज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे लिख के सर्च करिए गुरुकुल फादर्स, गुरुकुल फादर्स के आगे आप ये भी लिख देना डेली डोज, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप उस पर जुड़ सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस कब कब होती हैं, डेली का शेड्यूल क्या होता है, अपकमिंग नोटिफिकेशंस की पीडीएफ, वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। आप हम लोगों को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस। लीजिए आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए बच्चे, जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िए, नहीं भी होगा सीखने को मिलेगा। करा प्यारे बच्चों, ऑल डेसिमल आर नंबर्स, कर रहे हो मेरे साथ साथ, ऑल डेसिमल आर नंबर्स, नो नंबर इज सिंबल, मतलब कोई भी नंबर क्या नहीं है, कोई भी नंबर क्या नहीं है, सिंबल नहीं है, कोई भी नंबर, ये कोई भी नंबर क्या नहीं है, सिंबल नहीं है, कोई भी नंबर आपका क्या नहीं है, सिंबल नहीं है। कुछ सिंबल लेटर है, कुछ सिंबल क्या है, लेटर है, कुछ सिंबल क्या है, लेटर है, ऐसे ही सीखा था हमने, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पूछा गया है, कुछ डेसिमल सिंबल होने की संभावना, क्या कुछ डेसिमल सिंबल है, नहीं है, आपको साफ दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा डेसिमल क्या नहीं है, सिंबल नहीं है, आपको साफ दिख रहा है कि पूरा का पूरा डेसिमल क्या नहीं है, सिंबल नहीं है, तो क्या मैं कुछ डेसिमल को सिंबल बना सकता हूं, नहीं, डेफिनेट केस हो गया ना भाई, कुछ डेसिमल सिंबल है, ये सर्कल टच नहीं कर रहे, पहली बात, ठीक है। अब मैं देखता हूं पॉसिबिलिटी, क्या मैं बना सकता हूं, चेक कर रहा हूं, ये सारा का सारा डेसिमल सिंबल नहीं है, देखो शेडेड में आ रहा है, आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा डेसिमल क्या नहीं है, सिंबल नहीं है। जब सारा का सारा डेसिमल सिंबल नहीं है तो क्या आप कुछ डेसिमल को सिंबल बना सकते हो, सकता मतलब संभावना, नहीं बना सकते सर, डेफिनेट केस है, साफ दिख रहा है कि सारा का सारा डेसिमल क्या नहीं है, सिंबल नहीं है। कुछ लेटर नंबर हो सकते हैं, कैन बी आ गया, देखो अभी अभी मैंने आपको एक नया वर्ड सिखाया था, कैन बी किसके लिए लगता है, पॉसिबिलिटी के लिए, कैन बी किसके लिए लगता है प्यारे बच्चों, पॉसिबिलिटी के लिए। कुछ लेटर नंबर होने की संभावना हो सकती है, कुछ लेटर नंबर होने की संभावना देख लेते हैं, ये कुछ लेटर नंबर हो सकते हैं, देखो ये जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ है, ये वाला, ये जो पोर्शन बचा हुआ है, ये लेटर का ये वाला पोर्शन तो नंबर हो सकता है ना भाई, कुछ लेटर नंबर तो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हर जगह फॉलो करती है, बस डेफिनेट केस में पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करती, तो ये जो बाकी का पोर्शन बचा है ये तो नंबर हो सकता है ना, कैन बी किसके लिए लगता है, पॉसिबिलिटी के लिए।
सारा नंबर क्या डेसिमल है? आपको दिख रहा है सारा नंबर डेसिमल? नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगी बच्चे। इसमें पॉसिबिलिटी अपने आप मत देख लेना, आपको सिर्फ सिंपल लिख के दिया है कि सारा नंबर क्या डेसिमल है? नहीं है। जो चीज नहीं दिख रही वो क्या हो जाएगा? गलत। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उड़ाइए, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से। आज मैं आपको रिवीजन करा देता हूं अच्छे से, जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। जल्दी जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, सम टेबल आर पिल्लो। क्या है इसमें? कुछ टेबल जो हैं वो पिल्लो हैं। कुछ टेबल क्या है? पिल्लो हैं। नो पिल्लो इज चेयर। कोई भी पिल्लो क्या नहीं है? चेयर नहीं है। कोई भी पिल्लो क्या नहीं है? चेयर नहीं है। ये नो का रिलेशन बना दिया। ठीक है। कुछ सोफा टेबल है। कुछ सोफा क्या है? टेबल है। कुछ सोफा क्या है? टेबल है। ठीक है, आ जाओ भाई आगे। अब क्या पूछ रहा है? कुछ चेयर टेबल नहीं है। कुछ चेयर क्या है? टेबल नहीं है। अब ध्यान देना, ये कुछ टेबल का पोर्शन अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि कुछ टेबल, सम टेबल इज नॉट चेयर, अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लेता कि कुछ टेबल चेयर नहीं है, तो इसको आप सही कर देते ना कि सर मुझे दिख रहा था कि टेबल का कुछ पोर्शन क्या नहीं है? चेयर नहीं है। पर उसने पूछ क्या लिया कि कुछ चेयर टेबल नहीं है। और सम नॉट कभी उल्टा नहीं चलता। मैंने बताया था आपको कि सम ए इज नॉट बी। क्या बताया था? सम ए इज नॉट बी। तो इसमें अगर आपसे पूछ ले कि कुछ बी ए नहीं है, तो हम गलत करा करते थे। सम नॉट कभी उल्टा नहीं चलता। सम ए इज नॉट बी, इसमें अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि सम बी इज नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, तो उसको हमने गलत करा था। आप उठाकर देखिए कल वाली क्लास, मैंने सम नॉट का रिलेशन आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर है। मुझे दिख रहा है कि कुछ टेबल चेयर नहीं है, तो ये तो सही हो गया। पर उसने पूछ क्या लिया? उसने पूछा कि कुछ चेयर क्या नहीं है? टेबल नहीं है। कुछ चेयर क्या नहीं है? टेबल नहीं है। ये कहना क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि सम नॉट कभी उल्टा नहीं चलता। इसमें कुछ टेबल कैन बी चेयर, कैन बी किसके लिए लगता है? पॉसिबिलिटी के लिए अभी लिखवाया है। तो कुछ टेबल चेयर हो सकती है। तो ये रहा टेबल का सर्कल, ये रहा चेयर का सर्कल। तो ये जो बाकी का टेबल का पोर्शन है, ये तो चेयर में जा सकता है ना। सकता मतलब पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी 99% केसेस में सही होती है। तो इसका मतलब कुछ टेबल चेयर में जा सकता है, कुछ टेबल चेयर में जा सकते की संभावना हो सकती है। ये जो टेबल का बाकी पोर्शन है, ये तो चेयर के अंदर जा सकता है ना, तो ये चीज क्या हो जाएगी? सही। ठीक है, अगला है सारा सोफा क्या पिल्लो है? ये सारा सोफा क्या आपको पिल्लो के अंदर दिख रहा है? नहीं, तो ये कहना तो गलत है। और इसी में अगर पॉसिबिलिटी लगा देता तो मैं इसको क्या कर देता? सही। पर इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगी ना। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगी, तो मैं तो पॉसिबिलिटी देखूंगा ही नहीं। उसने पूछा सारा सोफा क्या पिल्लो के अंदर है? नहीं है। हटाओ इसे, गलत करो। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। करो बच्चे ध्यान से। पहले आप लोग ट्राई करो, नहीं भी होगा सीखने को मिलेगा। ट्राई करते रहिए। चलो मैं कराऊं। ऑल रुपीज वॉलेट, ऑल रुपी इज वॉलेट, ऑल वॉलेट आर रिवार्ड्स,
सम रिवार्ड्स आर कैशबैक, यही बनेगा, चेक करिए, चेक करो बच्चे, यही डायग्राम बनेगा। सम रिवार्ड आर रूपी, कुछ रिवार्ड रूपी है। अब ध्यान देना, रिवार्ड और रूपी में ऑल का रिलेशन दिख रहा है। रिवार्ड और रूपी में कौन सा रिलेशन दिख रहा है? ऑल का। और जिस जिसमें ऑल का रिलेशन आता है वहां पे सम अपने आप सही होगा, यही बताया था आपको। जिस जिसमें ऑल का रिलेशन आता है वहां पे सम अपने आप सही होगा। तो रिवार्ड और रूपी में ऑल का रिलेशन है, और जहां ऑल का रिलेशन होगा वहां सम अपने आप सही होगा। ठीक है, सभी कैशबैक वॉलेट है, सभी कैशबैक वॉलेट है। क्या ये सारा कैशबैक आपको वॉलेट के अंदर दिख रहा है? नहीं, जो चीज नहीं दिख रही उसको गलत करिए। सारा रिवार्ड, अब देखो ये नेवर वाला कॉन्सेप्ट मैं कह रहा था ना आपको सिखाऊंगा, अब ध्यान देना। मान लो ये नेवर वर्ड नहीं है, मान लो नेवर वाला कॉन्सेप्ट सीखना बच्चे, मैंने कहा था ना आपको नेवर वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ये वही है, ध्यान देना। मान लो ये नेवर वर्ड नहीं है, मान लीजिए ये नेवर वर्ड नहीं है, तो आपको क्या दे रखा है? कैन बी। और कैन बी मैंने आपको अभी क्या बताया? संभावना, पॉसिबिलिटी। तो मान लीजिए ये नेवर वर्ड नहीं है, अगर मैं इस नेवर वर्ड को बिल्कुल हाइड कर दूं, मैंने इस नेवर वर्ड को बिल्कुल हाइड कर दिया, ये नेवर वर्ड अब नहीं है, तो हमें सिर्फ क्या दिख रहा है? कैन बी। और कैन बी क्या होता है? पॉसिबिलिटी। देखो, सारा रिवार्ड क्या कैशबैक में आ सकता है? पॉसिबिलिटी है। सारा रिवार्ड कैशबैक में जा सकता है? पॉसिबिलिटी 99% फॉलो करती है, सिर्फ 1% कहां गलत होती है? डेफिनेट केसेस में। तो सारा रिवार्ड कैशबैक में जा सकता है ना, सकता मतलब पॉसिबिलिटी। तो ये चीज आपकी सही हो रही थी। अब ध्यान देना, अगर कैन बी सही हो रहा है, अब मैं नेवर दिखाता हूं आपको, अब मैं आपको नेवर का मुखड़ा दिखा रहा हूं। अगर कैन बी सही हो रहा था तो नेवर इसको क्या कर देगा? गलत। समझ गए आप? अगर कैन बी गलत हो रहा हो, मतलब मैंने क्या बताया? अगर कैन बी सही होगा तो कैन नेवर बी, कैन नेवर बी गलत हो जाएगा। अगर कैन बी गलत होगा तो कैन नेवर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी नेवर वर्ड आएगा पहले आप नेवर को हाइड कर दो, पहले आप कैन बी चेक करो। तो यहां पे कैन बी सही हो रहा था, तो जब कैन बी सही हो रहा था तो कैन नेवर बी, अब मैं इस नेवर को हटाता हूं, दिखाता हूं, तो अब ये कैन नेवर बी क्या हो जाएगा? गलत। तो अगर कैन बी सही हो रहा है तो कैन नेवर बी गलत होगा, अगर कैन बी गलत हो रहा है तो कैन नेवर बी सही होगा। ठीक है, अब सुनिए, अगर मैं आपको इसी में, अगर मैं आपको इसी में कंक्लूजन दे देता हूं, ध्यान से देखना बच्चे, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसी में कंक्लूजन दे दूं आपको, क्या कंक्लूजन दे दूं? अगर मैं लिख दूं सम रिवार्ड कैन बी कैशबैक, क्या लिखा? सम रिवार्ड कैन बी कैशबैक, कि क्या कुछ रिवार्ड कैशबैक हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है। तो आप क्या कहोगे? सर सही है ये। आप क्या कहोगे? सर हाँ, पॉसिबिलिटी है। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी 99% सही होती है। पर इसी में अगर मैं लिख दूं कि सम रिवार्ड कैन नेवर बी, क्या लिख दूं? सम रिवार्ड कैन नेवर बी कैशबैक। तो अगर ये कैन बी सही हो रहा था तो कैन नेवर बी क्या हो जाएगा? गलत। बस यही चीज सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जब भी कैन नेवर बी आएगा तो आप पहले कैन बी चेक कर लो, अगर कैन बी सही हो रहा है तो कैन नेवर बी गलत होगा, अगर कैन बी गलत हो रहा है तो कैन नेवर बी सही होगा। ठीक है, ये नोट्स बनाते रहो बच्चे, ये नए वर्ड्स हैं जो आपके साथ मैं प्ले करा रहा हूं। लीजिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, करो अगला क्वेश्चन। करा आप लोगों ने?
ऑल डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट, ऑल डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट, नो सिटी स्टेट, मतलब सिटी और स्टेट में कौन सा रिलेशन बनाओगे आप? नो का। सिटी और स्टेट में कौन सा रिलेशन बनाओगे? नो का। ठीक है। ऑल स्टेट आर कंट्री, ये सारा का सारा स्टेट किसके अंदर आएगा? कंट्री के अंदर। ये सारा का सारा स्टेट किसके आएगा? कंट्री के अंदर। ऑल स्टेट आर कंट्री। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, कंक्लूजन देखते हैं। सारा सिटी कंट्री हो सकता है, कैन भी आता है पॉसिबिलिटी के लिए। सारा सिटी कंट्री में जा सकता है क्या? हाँ, ये लो, मैं सिटी को यहां ले जा सकता हूं, सारा सिटी कंट्री में आ जाएगा। और सिटी का तो सर स्टेट के साथ नो का रिलेशन था, लो बन गया। मैंने आपको यही लिखवाया था पॉसिबिलिटी में, अगर ध्यान हो पहली क्लास में, कि अपनी स्टेटमेंट को बदले बिना अगर हम कोई एक्स्ट्रा रिलेशन दिखा पाते हैं तो सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। तो देखो मैंने अपनी स्टेटमेंट बदली नहीं भाई, सिटी और स्टेट में नो का रिलेशन था, लो दिखा दिया। और मैंने एक एक्स्ट्रा रिलेशन क्या बनाया? मैं सारे सिटी को किसके अंदर ले आया? कंट्री के अंदर ले आया। ठीक है, तो सारी सिटी कंट्री होने की संभावना हो जाएगी। और वैसे भी मैंने आपको क्या बताया था? पॉसिबिलिटी ऑलवेज फॉलो, बस डेफिनेट केस में आके पॉसिबिलिटी गलत होती है। सम डिस्ट्रिक्ट आर सिटी, क्या ये डिस्ट्रिक्ट और सिटी आपको सम का रिलेशन दिखा पाएगी? नहीं भाई, सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट सिटी नहीं है, डेफिनेट केस दिख रहा है। जब सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट सिटी नहीं है तो क्या कुछ डिस्ट्रिक्ट सिटी होने की संभावना हो सकती है? नहीं। जब सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट सिटी नहीं है तो क्या कुछ डिस्ट्रिक्ट सिटी होने की संभावना? नहीं, डेफिनेट केस है। कुछ कंट्री सिटी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी मांग रहा है, कुछ कंट्री सिटी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये जो शेडेड पोर्शन था, ये शेडेड पोर्शन मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, हाँ जी, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन क्या पूरे कंट्री को कवर कर पा रहा है? नहीं, ये शेडेड पोर्शन पूरे कंट्री को कवर नहीं कर पा रहा, पर ये शेडेड पोर्शन थोड़ा सा कंट्री तो कवर कर रहा है ना। तो कुछ कंट्री का पोर्शन क्या नहीं है? सिटी नहीं है। ये शेडेड पोर्शन पूरा कंट्री नहीं कवर कर रहा, पर ये शेडेड पोर्शन थोड़ा सा कंट्री कवर कर रहा है। तो कुछ कंट्री का पोर्शन सिटी नहीं है, इसका ये तो डायरेक्ट सही हो जाएगा भाई। कुछ कंट्री का पोर्शन सिटी नहीं है, ये तो डायरेक्ट सही हो जाएगा। तो इसमें अगर उसने पॉसिबिलिटी लगा दी तो क्या हो गया? गलत, क्योंकि डेफिनेट केस में पॉसिबिलिटी गलत होती है। भाई मान लो मैं ये पॉसिबिलिटी हटा दूं, मैं पूछ ही नहीं रहा, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि कुछ कंट्री सिटी नहीं है, अब आप इसको देख के बताओ सही है या गलत। तो मुझे दिख रहा है ये शेडेड पोर्शन पूरे कंट्री को कवर नहीं कर रहा, पर ये शेडेड पोर्शन थोड़ा सा कंट्री कवर कर रहा है। तो कुछ कंट्री का पोर्शन सिटी नहीं है, मेरे को साफ दिख रहा है, तो ये चीज सही है। तो जो चीज अपने आप सही है उसमें अगर ये पॉसिबिलिटी लगा रहा है, उसमें अगर ये पॉसिबिलिटी लगा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि पॉसिबिलिटी डेफिनेट केस में क्या होती है? गलत। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? देखो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। एक क्वेश्चन और करिए इसको जल्दी से। करा प्यारे बच्चों? चलिए, एवरी शॉर्ट्स आर बेल्ट, एवरी किसके लिए बताया था? ईच एवरी कल लिखवाए थे, ईच एवरी ऑल के लिए।
एवरी शॉर्ट्स आर बेल्ट, मतलब शॉर्ट्स और बेल्ट में ऑल का रिलेशन। ऑल बेल्ट्स आर वॉच, सारी की सारी बेल्ट किसके अंदर, वॉच के अंदर। सम शर्ट्स आर वॉच, तो शर्ट्स और वॉच के अंदर सम का रिलेशन। नो शर्ट इज पैंट, तो शर्ट और पैंट के बीच में नो का रिलेशन। शर्ट और पैंट के बीच में क्या दिख रहा है, नो का रिलेशन। शर्ट और पैंट के बीच में क्या है, नो का रिलेशन। ठीक है, तो सम शॉर्ट, शर्ट होने की पॉसिबिलिटी, तो कुछ शॉर्ट, ये रहे शॉर्ट, कुछ शॉर्ट शर्ट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। भाई कुछ शॉर्ट शर्ट तो नहीं है, पर मैं बना सकता हूं ना, पॉसिबिलिटी बन जाएगी। सम शर्ट आर बेल्ट, क्या शर्ट और बेल्ट के सर्कल टच हो रहे हैं, नहीं, गलत करो। अगर इसमें भी पॉसिबिलिटी लिख देता तो ये भी सही हो जाता। एटलीस्ट लगता है सम के लिए, कल बताया था सम वॉचेस आर बेल्ट, तो वॉच और बेल्ट में आपको ऑल दिख रहा है। वॉच और बेल्ट में क्या दिख रहा है, ऑल, और जिस जिसके बीच में ऑल होता है उसके बीच में सम जरूर आएगा। तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, समझ आ रही है चीजें, और कर लो थोड़ी सी प्रैक्टिस, लीजिए करो बच्चे, करते चलिए। नो बस इज जीप, बस और जीप में क्या लगेगा, नो का रिलेशन। बस और जीप में आप क्या लगा रहे हैं, बस और जीप में सर जी नो का रिलेशन लगेगा। किसका, नो का रिलेशन लगेगा। ठीक है, सम जीप आर शिप, सम जीप आर शिप, सम जीप आर शिप, सभी शिप प्लेन है, सभी शिप किसके अंदर, प्लेन के अंदर, सभी शिप क्या है, प्लेन है। ठीक है, डायग्राम चेक कर लो भाई, डायग्राम चेक कर लो। फ्यू किसके लिए बताया था, फ्यू वर्ड कल लिखवाया था, सम के लिए होता है। फ्यू वर्ड किसके लिए बताया था, सम के लिए। शिप और बस में सम का रिलेशन है, शिप ये रहा, बस ये रही, दोनों सर्कल टच नहीं कर रहे, हटाओ। जीप और प्लेन में सम का रिलेशन है, यस, जीप और प्लेन के सर्कल टच हो रहे हैं, तो जीप और प्लेन में सम का रिलेशन है। प्लेन और बस में सम का रिलेशन है, प्लेन और बस के सर्कल टच नहीं हो रहे, प्लेन और बस में सम का रिलेशन नहीं है। आपका जवाब आएगा ओनली सेकंड, इसका ऑप्शन सही कर लेना भाई, आपका जवाब आएगा ओनली सेकंड। प्लेन और बस के सर्कल टच नहीं कर रहे, गलत हो गया। जीप और प्लेन के सर्कल टच हो रहे हैं, शिप और बस के सर्कल टच नहीं हो रहे, गलत हो गया। ठीक है, बस और जीप में हमने नो दिखाया था, जीप और शिप में हमने सम दिखाया था, और सभी शिप क्या है, प्लेन है। ठीक है ना, तो ये अपना जवाब सही कर लेना, इसका जवाब आएगा ओनली सेकंड फॉलो, यही आ रहा होगा आप लोगों का। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए, लो ओनली अ फ्यू आ गया, जो चीज मैंने आपको आज सिखाई है, ओनली अ फ्यू। करो बच्चे, दमदार क्वेश्चन है, ध्यान से उड़ाइए, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। दमदार क्वेश्चन है, उड़ाइए इसको प्यारे बच्चों। ओनली अ फ्यू किसके लिए लगता है, सम और सम नॉट दोनों के लिए, तो विंडो और फ्लोर में सम भी आएगा। भाई ओनली अ फ्यू सम और सम नॉट दोनों के लिए लगता है ना, तो विंडो और फ्लोर में सम भी आएगा, और विंडो और फ्लोर में सम नॉट भी आएगा। ओनली अ फ्यू सर अभी आपने बताया था सम और सम नॉट दोनों के लिए लगता है। ऑल फ्लोर आर डोर, ये सारा का सारा फ्लोर किसके अंदर, डोर के अंदर।
सारा डोर बोर के अंदर, सारा डोर बोर के अंदर। चेक करो भाई, डायग्राम डायग्राम चेक करिए, ओके रिपोर्ट है। कुछ विंडो डोर है, विंडो डोर के सर्कल टच कर रहे हैं गुरुजी। विंडो डोर के सर्कल आप देख लीजिए टच कर रहे हैं। सारा बोर फ्लोर के अंदर, क्या सारा बोर फ्लोर के अंदर है? नहीं। आपका जवाब ओनली वन फॉलो। क्या सारा बोर फ्लोर के अंदर दिख रहा है? नहीं। जो चीज नहीं दिख रही वो गलत होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से चीजें क्लियर होती हैं। अभी तक मैंने जितना सिलॉगिज्म पढ़ाया था उसकी आपका निचोड़ आज प्रैक्टिस करा दी। अब 7 क्वेश्चंस तो देखो आपने मेरे साथ करे, अब 3 क्वेश्चन आप खुद से करिए। ठीक है ना, जब आप खुद से करेंगे, जब आपके सामने हिमांशु सर नहीं होंगे, आप खुद से कर रहे हैं, कोई नोटबुक आपके सामने नहीं है, कोई सॉल्यूशन आपके सामने नहीं है, एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो जब चीजें आप खुद से करते हैं तो तब एक्चुअल कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हाँ हम कर सकते हैं, यस वी कैन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका भी जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, मुझे पता तो लगे मेरे धुरंधर क्वेश्चन सॉल्व कर भी पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 10, बस सिर्फ 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका जवाब मुझे आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आपका जवाब सही होगा तो आपके कमेंट को लाइक करा जाएगा मेरे द्वारा, और अगर आपका जवाब गलत होगा तो इन तीनों का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में स्टार्टिंग में ही दे दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को तो डिस्कस करेंगे, उसके बाद सर आइदर और का केस हम डिस्कस करेंगे। आपका सिलॉगिज्म कंप्लीट, और फिर नया टॉपिक जो आपने डिमांड करी थी, ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट, वो टॉपिक अब मैं आपके स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे आप अपनी डिमांड मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नया टॉपिक मेरे साथ और क्या पढ़ना है, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ाया जाएगा। बस आप मेहनत करिए। आप इस टॉपिक सिलॉगिज्म को लेकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, अब आप लोगों से गलतियां नहीं होगी। पर फिर भी आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा से चाहिए, आप मुझे कमेंट करो, नेक्स्ट सेशन में आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आप लोग फादर्स गुरुकुल जयपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आप लोग अपना प्यार इसी कदर देते रहिए और हम लोगों से हमारी मेहनत करवाते रहिए। गॉड ब्लेस यू बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सिलॉगिज्म के आखिरी सेशन में। टेक केयर।